कार्तीय रूप में हम अब समीकरण के फॉर्म देखेंगे कि अगर दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन, अगर हमें दो समीकरणें अगर कार्तीय रूप में दी गई हों, तो कार्तीय रूप में अगर हमें समीकरण दी हुई हों, कार्तीय रूप में अगर हमारे पास दो समीकरण हैं, आप देख सकते हैं कि कार्तीय रूप में जो हमारी समीकरण होगी वो होगी x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। सेकेंड जो इक्वेशन है वो है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। दोनों अगर देखें तो माना कि ये हमारे पास R1 है और ये आपके पास अगर R2 है, तो कार्तीय रूप में जो समीकरण है, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं करती हैं। अगर करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। आप देखेंगे उस केस में ये जो रेखा है इसके आपने एक अचर ले लिया R1 और यहाँ पे एक अचर जो है वो आपके पास R2 है, जिनका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आपने क्या किया कि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो x, y और z और x, y, z यानी इनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा और उस उभयनिष्ठ बिंदु को ही कंपेयर करके हम तीन समीकरण निकालेंगे। किन्हीं भी दो समीकरणों को हल करके हम R1, R2 निकालेंगे और वही R1, R2 का मान यहाँ पे रखने के बाद हम वो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ से निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस समीकरण से आप x, y, z निकाल सकते हैं। तो देखिए x माइनस x1 अपॉन a1 है और इधर R1 है, यहाँ से अगर x निकालना है तो x हो जाएगा a1 R1 प्लस x1। तो यहाँ से हमने x जो निकाला वो a1 R1 प्लस x1, y जो निकालेंगे वो हो जाएगा b1 R1 प्लस y1, z जो निकालेंगे वो बन जाएगा c1 R1 प्लस z1। ये हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके हमारे पास निर्देशांक हमने निकाल लिए x, y, z। ये क्या है हमारे पास इस रेखा में x, y, z हमारे पास वो बिंदु है जिसका हमने बिंदु पथ निकाला था। तो वो लाइन हमने x, y, z निकाली है। सेम इसमें भी हम वो x, y, z हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो वही x, y, z अगर अपन यहाँ से निकालें तो x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास a2 R2 प्लस x2, y है आपके पास b2 R2 प्लस y2, वो z है आपके पास c2 R2 प्लस z2। आप देख सकते हैं कि x, y, z इसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास a1 R1 प्लस x1 जो है वो हो जाएगा आपके पास a2 R2 प्लस x2। ऐसे ही अगर अपन देखें तो b1 R1 प्लस y1 जो है वो बन जाएगा आपका b2 R2 प्लस y2 बन जाएगा। सेकेंड है हमारे पास c1 R1 प्लस z1 और ये बन जाएगा c2 R2 प्लस z2। इस तरीके से हमारे पास तीन समीकरणें यहाँ से निकल के आती हैं। अगर इन तीनों समीकरणों को अगर अपन यहाँ से देखें तो इन तीन समीकरणों की समीकरण 1 और 2 की हेल्प से अगर अपन R1, R2 निकालते हैं और ये जो R1, R2 है अगर वो समीकरण 3 को संतुष्ट करते हैं तो ये प्रतिच्छेद करेंगे। अगर संतुष्ट नहीं करते हैं तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने R1, R2 निकाला और वो R1 और R2 अगर R1 हम इसमें पुट करेंगे तो वो x, y, z जो निकल के आएगा वो आपका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा और R2 अगर यहाँ पे पुट करें तो इससे भी हमें वो प्रतिच्छेदन बिंदु निकलेगा। तो R1 और R2 दोनों की हेल्प से हम वो प्रतिच्छेदन बिंदु ईजिली हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कार्तीय रूप के समीकरणों से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम सेकंड ली है जिसमें हमारे पास दो समीकरणें हैं, दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं आपके पास कार्तीय रूप में हैं। तो इस केस में जो दो रेखा हैं इनकी क्या ये प्रतिच्छेद करती हैं? अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु की निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि जो रेखा है आपके पास तो उस रेखा का x माइनस 4/1, y प्लस 3/-4, z प्लस 1/7 इक्वल्स टू R1। इसी तरीके से अगर अपन देखें सेकंड जो रेखा है वो है बन जाएगी x माइनस 1/1, y प्लस 1/-3, z प्लस 10/8 इक्वल्स टू R2। और इन पे कोई भी एक बिंदु हमने निकाला जो x, y, z है। इस पे कोई बिंदु है जो है x, y, z जिसके निर्देशांक हम यहाँ से निकालेंगे। तो x जो है आपके पास वो है R1 प्लस 4, y जो है -4 R1 -3 और z जो है वो है 7 R1 -1। ये हमारे पास कोई रेखा है
सेकंड अगर अपन देखें तो x इक्वल टू है आपके पास R2 प्लस 1, y जो है वो है -3R2 माइनस 1 और जो z है आपके पास वो है 8R2 माइनस 10। तो यहाँ से हमने इस रेखा पे कोई बिंदु है जो जिसके निर्देशांक x y z है, इस रेखा पे एक बिंदु है हमारे पास जिसके निर्देशांक x y z है, वो हमने यहाँ से निकाला है। दोनों में जो x y z है वो आपका वेनिस्ट है, तो इनकी सहायता से x और x को हम कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा R1 प्लस 4 इक्वल टू R2 प्लस 1, ये बन जाएगी आपके पास। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन देखें तो ये जो x y z है ये हमारे पास इक्वेशन ए, इसको देख लेते हैं, और ये जो है आपके पास इसको एज इक्वेशन बी कंसिडर कर लेते हैं। हम x y z को अगर कंपेयर करें तो R1 प्लस 4 और R2 प्लस 1, सेकेंड है -4R1 माइनस 3 इक्वल्स टू, यहाँ से अगर देखें तो -3R2 माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपकी, ये सेकंड है। थर्ड जो है आपके पास वो है 7R1 माइनस 1 इक्वल्स टू 8R2 माइनस 10, ये इक्वेशन थर्ड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमें सोल्व करना है और थर्ड में हमें पुट करके ये देखना है कि क्या उसको सेटिस्फाइड करता है। तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए ये बन जाएगा आपके पास R1 प्लस 4 इक्वल्स टू R2 प्लस 1। तो यहाँ से अगर अपन देखें इक्वेशन को अगर अपन चेक कर लेते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास, ये x माइनस 1/2 है आपका, x माइनस 1/2 है, ये 3 है और ये 8 है, तो ये 2R2 है आपके पास, 2R2, तो ये बन जाएगा 2R2। तो इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा R1 माइनस 2R2 और 4 को उधर पक्षांतरण अगर करते हैं तो 1 माइनस 4 तो माइनस का 3 बन गया, ये इक्वेशन नंबर बन गया आपकी 4। सिंपल अगर अपन देखें तो सेकंड इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा -4R1 प्लस 3R2 और -3 को अगर इधर भेजेंगे तो -1 प्लस 3 तो ये बन जाएगा 2, ये इक्वेशन नंबर 5। अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 4 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ तो R1 और R1 की जो गुणांक हैं वो सेम होंगे, तो इसको इक्वेशन 4 को 4 से गुणा करने पर तो ये बन जाएगा 4R1 8R2 और माइनस का 12, इसको अगर ऐड करते हैं तो ये कट हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा -5R2 इक्वल टू -10। तो R2 इक्वल टू देखेंगे तो वो बन जाएगा 2, R2 की वैल्यू 2 है आपके पास, और वो R2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो R1 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू -3, तो R1 माइनस 4 इक्वल टू -3, R1 इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस 4, तो R1 बन जाएगा 1। तो हमने यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू फाइंड की है, वो दोनों R1 और R2 अगर क्या समीकरण 3 को संतुष्ट करते हैं तो यहाँ से हम देखेंगे 7R1 यानी 1 माइनस 1 8 इंटू 2 माइनस 10, तो 7 माइनस 1 ये 16 माइनस 10, ये 6 इक्वल टू 6 है, तो ये इसको सेटिस्फाइड करता है। R1 और R2 का मान समीकरण 3 को संतुष्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो इसकी सहायता से हम अब देखेंगे कि प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा। तो प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए आपको कुछ नहीं करना, चाहे आपने निकाल दिया कि सर R1 जो था वो मेरे पास 1 था और R2 जो था वो 2 है, तो R1 की वैल्यू आप चाहे इसमें A में पुट करो, तो समीकरण A से अगर अपन देखें तो x जो है वो 1 प्लस 4, y जो है आपका -4 इंटू 1 माइनस 2 -3 है, और z जो है वो है 7R1 माइनस 1, तो y ये हो गया 7R1 यानी 1 to 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास x इक्वल टू है आपके पास 5, y इक्वल टू है -7, z इक्वल टू है आपका 6, तो वो निर्देशांक हुए 5 -7 और 6, यानी वो जो प्रतिच्छेद बिंदु है, जो प्रतिच्छेद बिंदु की निर्देशांक हमने निकाल दिए वो है 5 -7 और 6 है। ऐसे ही अगर आप R2 की वैल्यू भी अगर यहाँ पे पुट करेंगे तब भी आप देखेंगे कि आपके मान वही आने वाले हैं। R2 का मान यहाँ पे 2 रखा, 2 2 4 1 5 बन गया हमारे पास, y यहाँ पे भी 2 रखा तो -6 -1 तो ये भी -7, और z जो है आपके पास वो बन जाए 16 -10 16 यानी 6, तो वो भी उस केस में भी हमारे पास बिंदु वही निकल के आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वो केस क्या होगा, अगर वो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो वो केस भी क्या होगा। अगर वो समीकरण 3 को अगर R1 और R2 रखने से अगर वो इसको संतुष्ट नहीं करती हैं तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगर संतुष्ट करती हैं इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और वही R1 और R2 का मान हम यहाँ पे अगर पुट करें तो हम यहाँ से जो XYZ हमें मिलेगा, हमें वो प्रतिच्छेदन बिंदु भी मिलेगा। तो इस तरीके से अंतरिक्ष में कोई भी दो समीकरण, चाहे वो सदिश रूप में हों चाहे वो कार्तीय रूप में हों, उनकी सहायता से हम उनका प्रतिच्छेदन, अगर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वो, और उनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल सकते हैं।